नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव बिड़ावादनी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग डॉक्टर एस.डी. यादव का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए कि चैप्टर नंबर 3 में क्या है, कैसा प्रश्न है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग विधिवत अब पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा गौर करिएगा क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि घातांक के उपयोगी सूत्र, घातांक के उपयोगी सूत्र कैसे सूत्र हैं देखते हैं इनको। घातांकी गुणनफल यदि बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो और गुणा में हो तो उनकी पावर को जोड़ दिया जाता है, अर्थात घात को जोड़ दिया जाता है। 1 घाते m गुणे 1 घाते n गुणे 1 घाते 1 अगर लिखा है, यहाँ आप गुणे बना लीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 घाते m प्लस n प्लस 1। सपोज करिए कि जैसे 2 घाते 3 और गुणे, एग्जाम्पल इसको ले लीजिए, 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 7 और गुणे 2 घाते 5 ऐसे दिया है। इसको आप लिख सकते हैं कि 2 घाते 3 प्लस 7 प्लस 5 अर्थात 5 7 12 3 15 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये वाला सूत्र है। ठीक है, नियम है। अब घातांकी भाग, घात अगर किसी संख्या पर लगा है और बेस समान है, तब बेस अगर समान है, उसका आधार समान है, तब क्या करते हैं, यदि 1 घाते m भागे 1 घाते n है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 घाते m बटे 1 घाते n। तो इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं कि जब ये a ऊपर जाता है ना, तो a ऊपर जब जाएगा, यहां से देखिए जब ऐसे है तो a ऊपर जब जाता है 1 घाते m है गुणे a ऊपर जाएगा तो 1 घाते ऋण n बन जाएगा। तो जब बेस बराबर तो जुड़ता है तो 1 घाते m ऋण n हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए एग्जाम्पल हम आपको बता दें, कोई एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि जैसे 2 घाते 3 है बटे 2 घाते 4 है, ऐसे दिया है, या 2 घाते 4 है और बटे 2 घाते 3 है, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए बेस बराबर, इसको पहले ऊपर जब ले गए तो 2 घाते 4 और गुणे 2 घाते ऋण 3 हो जाता है, तो बराबर इसको कर सकते हैं 2 घाते 4 ऋण 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 घाते 1 हो जाएगा, या -1 या वाला सूत्र हो गया। ठीक, अगर किसी घात की घात दिया है, घात की घात, तो जैसे 1 घाते m पे पूरे फिर होल कोष्ठक बना करके या फिर उसके ऊपर a फिर उसके ऊपर p, तो ऐसे रूप में क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 2 घाते 2 है, फिर 2 घाते 3 है, फिर लीजिए कि मझले कोष्ठक में है, फिर इसके ऊपर भी मान लीजिए कि घाते 2 है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, सीधे 2 घाते 2 गुणे 3 और गुणे 2, इन तीनों का गुणा कर देंगे, तो 2 घाते 3 दूनी 6 दूनी 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब गुणनफल की घात, गुणनफल की घात कैसे करते हैं, जैसे a गुणे b गुणे c एंड सो डॉट डॉट पूरे घाते n, तो बराबर a घाते n अलग से, b घाते n अलग से, c घाते n अलग से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो जैसे कहीं दिया है कि 2 गुणे 3 गुणे 4 घाते 2 ऐसे दिया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 4 घाते 2, ये भी आप कर सकते हैं, यही है एग्जाम्पल। ठीक है, व्युत्क्रम का नियम इसका क्या है, जैसा कि हमने आपको यहीं पर बता दिया है व्युत्क्रम का नियम, कि जैसे जब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जब 2 घाते 3 है, अगर इसका व्युत्क्रम किया जाएगा, नीचे जाएगा तो 1 बटे 2 घाते ऋण 3 आ जाएगा, लेकिन अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 घाते 3 धन 3। अगर यहाँ नीचे ऋण है, ऊपर जाएगा प्लस, ऊपर प्लस है नीचे आएगा ऋण, या नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा ऋण। अब जैसे 1 बटे 2 घाते 3 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो 2 घाते ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है उसका। दूसरा नियम उसी का है कि a बटे b के होल घाते m बराबर b बटे a के होल घाते m तथा x बटे y के होल घाते n और y बटे x के होल घाते n, ये वाला सूत्र भी अभी यूज करेंगे तो आगे है। घातांक का शून्य होना,
जैसे अगर किसी भी चीज का घात 0 हो जाता है तो उसका मान 1। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जैसे किसी की घात 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाएगा, किसी की भी घात 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाएगा। किसी की भी घात 0 अगर हो गया तो उसका मान क्या हो जाता है 1। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। अब व्युत्क्रम घात का नियम क्या होता है ये तो बता ही चुके हैं, आगे ऊपर ही है। जैसे व्युत्क्रम घात का नियम क्या है कि a घाते n बराबर b है। अगर इसको अगर हम मान लीजिए इस पे लाना चाहें या उधर ही करना चाहें तो a घाते n बराबर b घाते 1/n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसा कि आप समझिए कि जैसे 2 घाते 3 दिया है बराबर 2 घाते 3 दिया है बराबर 4 दिया है। ठीक है, बराबर 4 दिया है। अगर आप इस पे उसको ले जाना चाहते हैं तो 2 घाते 3 अगर यहाँ हटाना चाहते हैं बराबर 4 घाते 1/3 यहाँ हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर सवाल कहना चाहता है। ठीक है, वो भी आपका हो गया। अब ये भी घात वाला दिया है कि a घाते n गुणे मतलब पूरे ब्रैकेट कोष्टक बंद करके n फिर मजला बंद हो फिर p तो सबका गुणा करके यहाँ रख दिया गया है डज नॉट इक्वल टू, यह इसके बराबर नहीं है ऐसे करने पर। ठीक है, अब आगे अगला हम लोग सवाल देखेंगे। अब सवाल की तरफ चलते हैं, जो भी नियम था लगभग अभी थोड़ा और नियम बता देते हैं तब आगे चलते हैं। कुछ नियम और हैं उनको भी देख लिया जाए तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ नियम और हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देखते चलिए फिर आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब जैसे नियम जैसे है आपको बताया ही गया है कि स्क्वायर अगर किसी का निकालना है मतलब वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, षष्ठमूल ऐसे है ना। तो अर्थात जैसे वर्गमूल करनी 4 का यहाँ वर्गमूल कर रहा है तो अर्थात ये कह रहा है कि यहाँ 2 है। अगर घनमूल पूछ रहा है जैसे अगर आपको दे दिया है 27 दे दिया है तो घनमूल कह रहा है तो यहाँ मतलब 3 है। चतुर्थ मूल कह रहा है तो अर्थात यहाँ 4 है। ऐसे पंचमूल षष्ठ मूल कह रहा है तो यहाँ पर 6 है। ऐसे ही होता है। ठीक है, जब प्रश्न बताएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले ही प्रश्न की तरफ हम लोग डायरेक्ट पहले प्रश्न पर ही चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पर चलेंगे तो अभी क्लियर आपका कहानी होता जाएगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा एक सेकंड इसको हम प्रश्न थोड़ा सा देख लें। हाँ, पहला प्रश्न आपका कह रहा है, पहला ही प्रश्न है कि 16 घाते 0.16 गुणे 2 घाते 0.36 किसके बराबर है, यही कह रहा है। तो देखिए हमने आपको बेस वाला चीज बताया था कि अगर 1 घाते m गुणे 1 घाते n है तो आप 1 घाते m धन n कर सकते हैं। तो इसमें भी आप गुणा करना है तो पहले बेस बराबर कर लीजिए। बेस बराबर करने के लिए इसको 2 घाते 4 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 4 बार होता है। 2 घाते 4 पूरे घाते 0.16 गुणे 2 घाते 0.36 हो सकता है। अब देखिए ये अभी हम आपको एक चीज और बताए थे, 1 घाते m पावर n है तो इसको 1 घाते m n लिख सकते हैं, गुणा हो जाता है। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 2 घाते 16 चौका 64, 2 अंक पे दशमलव तो यहाँ हो गया गुणे 2 घाते 0.36। ठीक है, अब देखिए जब बेस बराबर तो ऊपर का जुड़ता है इस नियम के अनुसार। तो जब जोड़ देंगे तो 0.64 और प्लस 0.36 तो 0.64 और 0.36 जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.00। तो ये आप कह सकते हैं 2 घाते 1, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया मित्र 2 आ गया। तो आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है। अगला प्रश्न आपका दूसरा क्या कह रहा है, 256 घाते 0.16 गुणे 256 घाते 0.09 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आपको तो डायरेक्ट भी लग रहा है कि यार बेस तो बराबर है,
बेस दोनों में बराबर है तो ऊपर का जोड़ा भी जा सकता है। जब बेस बराबर रहता है तो एक घाते n गुणे एक घाते n रहता है तो एक घाते ऊपर का घात जुड़ जाता है, ये सूत्र है। तो जब 256 घाते 0.16 और अगर थोड़ा सा इसको और हल करके आप करना चाहें तो आगे भी ले जाके कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे ही हम कर देते हैं। 0.16 प्लस 0.09 हो गया, जोड़ लेंगे 0.16 0.09 9 6 15 के 5 1 और 1 1 2 और दशमलव तो 256 घाते 0.25 हुआ। अर्थात अब इसको और आगे थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते हैं। 16 16 या 256 होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट और एक चीज और करना चाहें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 8 28 64 28 ज्यादा है। अच्छा मतलब 256 लाना है ना, 16 16 में 256 होता है। ठीक है, तो ये इसको आप 16 के पावर 2 लिख दीजिए और घाते 0.25 कर दीजिए। अब यहां से इसको आप कह सकते हैं कि 16 घाते ये 2 है। अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, 2 घाते 4 हो सकता है और गुणे इसके भी पावर 2 और पूरे पावर 0.25, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। तो 2 घाते 8 गुणे 25/100 25 का 25 25 चौका 100 4 दूनी 8 तो 2 घाते 2 बराबर 4। यहाँ जैसे हम काटे हैं देखिए 0.25 को हम 25/100 कर लिए, 25 का 25 25 चौका 100, जो ये 4 दूनी 8 हुआ था इस 4 से ये कट गया तो 2 घाते 2 बराबर 4 बचा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 4 घाते, तीसरा प्रश्न है 4 घाते 0.5 और गुणे 0.5 के घाते 4। ठीक है, ऐसे कह रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना कठिन लग रहा है कि यार ये तो कभी लगभग बराबर नहीं होगा, लेकिन होगा। इसको आप पहले 2 के पावर 2 चढ़ाइए और 0.5 और गुणे इसको 5/10 कर दीजिए घाते 4। ठीक है, हम लोग यहाँ पर a घाते n गुणे a घाते n बराबर a प्लस m प्लस n ये वाला चीज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका इसमें जब गुणा हो जाएगा तो 2 पंजे 10 तो इसका मान 1 हो जाएगा, 10 होगा ना, तो 1 अंक पे दशमलव लगा कहानी खत्म। गुणे 5 1 का 5 5 दूनी 10 1/2 हुआ घाते 4। जब हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे है ये ऊपर जाता है तो ऋण 1 हो जाता है। ठीक है, ये इस चीज को आप ऊपर कर दीजिए। 2 घाते 1 यहाँ बचा है, ये दशमलव है, ये क्या है दशमलव है, तो इसके बाद कहानी खत्म, तो 1 ही लिख देते हैं। गुणे ये ऊपर गया 2 घाते ऋण 1 और गुणे मतलब ऊपर 4 तो 2 घाते 1 गुणे ये 2 घाते ऋण 4। ठीक है, अर्थात ये क्या हो गया 2 घाते ऋण 4 में से 1 गए ऋण 3, तो आंसर आपका 2 घाते ऋण 3 आया। अब इसमें कौन सा आपका सही है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आप 2 घाते ऋण 3 है, तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, नहीं तो आप इसको नीचे कर दीजिए डायरेक्ट 1/2 घाते 3 कर सकते हैं बराबर 1/8 हो जाएगा। ये आंसर मिल रहा है, अर्थात इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि 256 घाते, चौथा प्रश्न 256 घाते 0.16 गुणे 16 घाते 0.18 16 घाते 0.18। ठीक है, अब इसको भी हम पहले 2 के रूप में तोड़ लेंगे, या तो डायरेक्ट अगर करना है तो 16 घाते 16 16 या 256 और पूरे घाते 0.16 कर लीजिए गुणे 16 घाते 0.18
अब यहाँ से 16 दूना 32, 16 दूना 32 तो 0.28 और गुड़े 16 घाते ये 0.18। अब देखिए बेस बराबर के ऊपर जोड़ दिया जाए, 16 घाते 32 और 18 जब जोड़ा जाएगा तो 8 2 10 के 0 1 3 1 4 1 5 तो 0.50 हो जाएगा, अर्थात 16 घाते 50/100 कर दीजिए इसको तो 1/2 हुआ। तो इसको 2 घाते 4 लिख सकते हैं, तो 2 घाते 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 घाते 4 और गुड़े यहाँ पर 1/2 बचा है। अभी 2 से 2 काट दिए, 2 के घाते 2 बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा, हम समझ रहे हैं 10.50 है, 50 इसको 100 कर सकते हैं, दशमलव को 1 माना जाता है, इसके बाद 2 जीरो तो 50 का 50 दूना 100, फिर इसके बाद 1/2 बना, 16 को हम घात के रूप बनाएंगे 2 घाते 4 होगा गुड़े 1/2 ये कटा, इसके बाद 2 घाते 2 बराबर 4 हो गया, तो आपका आंसर 4 आ गया। अगले प्रश्न आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है कि 212 घाते 0.5 गुड़े 848 घाते 0.5 ना। इसको हल करते समय क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 212 0.5 गुड़े 848 जैसे है तो 848 को आप 4 गुड़े 212 घाते 0.5 कर सकते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 212 0.5 और गुड़े इस 4 को अलग कर दीजिए, 4 के घाते 0.5, जैसा कि एक नियम बताया गया था कि अगर जैसे कोई संख्या n घाते 2 है, m घाते 2 और n घाते 2 अलग अलग हो जाता था ना, उसी प्रकार से यहाँ हम अलग अलग कर दे रहे हैं 212 घाते 0.5। अब अर्थात देखिए अब जिसका बेस बराबर उसको जोड़ेंगे, पहले 212 घाते 0.5 प्लस 0.5 गुड़े ये 4 है, इसको 2 घाते 2 के रूप में बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 212 घाते ये 1 हो गया, गुड़े ये कितना हो गया 2 पंजे 10, ये इसके घात भी 1 हो गया, तो अर्थात इसमें जब पूरा करेंगे 2 दूनी 4 2 1 का 2 2 दूनी 424 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 424 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5 तक हो गया। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कर रहा है 16 घाते 0.16 गुड़े 2 घाते 0.36 ना। 16 है तो 16 को आप 2 घाते 4 लिख सकते हैं, पूरे घाते 0.16 गुड़े 2 घाते 0.36, 16 चौका 64 2 घाते 0.64 और गुड़े 2 घाते 36 बराबर 0.36। जब जोड़ देंगे मित्र तो यहाँ 1 हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से छठवां प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 की पावर 2 और इसके भी पावर ऋण 2 ऐसे ही दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का गुणा ऋण 4, ठीक है, तो 2 घाते ऋण 4 यही न होगा, 2 घाते ऋण 4 होगा। और जब नीचे लाएंगे तो 1/2 घाते 4 हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। अब आंसर देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ मिल रहा है 16 1/16 आंसर शायद आपका इसमें से कोई बिलोंग नहीं कर रहा है। देखते हैं आंसर में क्या क्या दिया है, आंसर में क्या क्या दिया गया है। नहीं, यहाँ पे प्रश्न ही थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, प्रश्न ही थोड़ा सा गलत लिख दिया गया जिसके कारण आंसर ही नहीं आ पा रहा था।
कि यहां से देखिए प्रश्न कैसे कहा है, इसको पहले समझ लेंगे कि 2 घाते 2 है तब यहां पर ऋण 2 है, ऐसे है। तो पहले हम इन दोनों का हल करेंगे, पहले हम उन दोनों का हल करेंगे। तो एक चीज आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 घाते ऋण 2 है, 2 घाते ऋण 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 के घाते 2 अर्थात 1/4 लिख सकते हैं। इससे अगर अब इसको बनाना होगा कि 2 घाते 1/4, तो एक चीज जान लीजिएगा कि जैसे कर्णिम 2 है, कर्णिम 2 है तो इसको 2 घाते 1/2 भी लिखा जा सकता है। अगर जैसे 3 घाते 1/4 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है चतुर्थ अनुपात में, ठीक है, चौथे में जो, ठीक है, चतुर्थ घात में। अगर जैसे 3 घाते 1/4 2 लिखा है तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 यहाँ तो 2 यहाँ हो जाएगा। अगर जैसे 5 घाते 1/6 लिखा है तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 4 2। आंसर में आ रहा, उसमें आ रहा है कि नहीं, वीडियो देख लेते हैं, आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 7वां प्रश्न भी हो गया आपका। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.01024 के घात दिया है, कितना दिया है 1/5 दिया है। तो ज्यादा जब लंबा लगे ना तो आप थोड़ा सा नीचों वाला कर सकते हैं। मतलब नीचों वाला का मतलब क्या होगा कि 2 मतलब बटे में भी कर लीजिए इसको, या इसको करना है 1024 बटे 1.1 मानिए, इसके बाद 5 अंक तो 50 घात 1/5 कर लीजिए। अब 1024 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 काटिए, 2 का 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, फिर 2 काटिए 32, फिर 2 काटिए 16, फिर 2 काटिए 8, फिर 2 काटिए 4, फिर 2 काटिए 2, फिर 2 काटिए 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 घाते 10 इसको लिख लेंगे बटे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 पर घाते कितना हो जाएगा, 10 पर घाते कई जीरो है 1 2 3 5, 10 पर घाते 5 लिख सकते हैं, 10 पर घाते 5 लिख सकते हैं, पूरे घाते 1/5 अब अलग अलग सबका रख दीजिए। 2 घाते 10 गुणे 1/5 और बटे 10 घाते 5 गुणे 1/5, ये इससे कैंसिल हो गया तो 5 दूनी 10, तो 2 घाते 2 बटे 10 बना, तो 2 दूनी 4 बटे 10, तो अर्थात 0.4 आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 0.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी शायद आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके पूरे मैथ को हल कर दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा, आप केवल लगातार वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है 9वां, 16 घाते 3/4 का आपको मान ज्ञात करना है। 16 घाते 3/4 का आपको मान ज्ञात करना है। 16 घाते 3/4 का आपको मान ज्ञात करना है, यही है। तो देख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 घाते 4 गुणे 3/4 कर सकते हैं। अब देखिए 4 से 4 कट गया तो 2 घाते 3 बराबर, ये आपका आंसर 8 हो गया। 2 का क्यूब जब करेंगे तो 8 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 9वां प्रश्न भी आपका हो गया। अब 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 10वां प्रश्न आपका कर रहा है 36 घाते 1/6 का मान क्या होगा। 36 घाते 1/6 का मान आपका क्या होगा, तो 36 6 6 का 36 होता है, 6 6 का 36 होता है, अर्थात 6 घाते 2 और पूरे घाते 1/6। ऐसा नहीं करिएगा कि 6 घाते 6 कर दीजिएगा, तब वो 6 बार 6 का गुणा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मान आ जाएगा। जैसे 6 गुणे 6 होता है 6 6 36, यहाँ घाते तो 6 घाते 2 इसको लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब 6 घाते ये इससे जब 2 गुणे 1/6 बनेगा तो ये इससे कटा 6 घाते 1/3। अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको क्यूबिक रूप में बना करके ऐसे बना देंगे, ठीक है, क्योंकि घात पर वो है।
तो देखते हैं, तो आया है आंसर नंबर डी आपका सही है। 10वां भी प्रश्न आपका हो गया मित्र। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे 11वां प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 8 घाते 2/3 कर रहा है। 8 घाते 2/3 का मान बताइए। ठीक है दोस्त, आगे जब इसको हल करेंगे तो देखिए 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 3 लिख सकते हैं। तो 2 घाते 3 और बटे 2/3 ये इससे कट गया, तो 2 घाते 2 बराबर इसका आंसर कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। 11 भी आपका हल कर दिया गया है। अब 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 12 नंबर आपका प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है 27 घाते 2x - 1, 27 घाते 2x - 1 बराबर 243 घाते 3, 243 घाते 3, 243 घाते 3। अब देखिए 243 को पहले आप डिवाइड वो कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 3 7 दोनों अर्थात 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 3 इसका कितना हो जाएगा 27 और फिर 3 × 9 = 81, फिर 3 × 3 = 9। देखिए 1 2 3 4 5, 3 घाते 5 हो गया, और ये 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 घाते 3 और पूरे घाते 2x ऋण 1 कर दीजिए, इधर कर दीजिए 3 घाते 5 और गुणे ऊपर कितना हो जाएगा 3। तो ये जब 3 घाते 3 दूनी 6x हुआ -3 बराबर 3 घाटे 5 3 = 15 हुआ। देखिए जब बेस बराबर दोनों तरफ रहा करे काट दिया करिए, तो 6x ऋण 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 15। अब चर अचर को एक तरफ कर लीजिए। अचर राशि गिनती होती है, चर राशि x y z ABCD होता है। 6x को हम यही कर देंगे, ये 3 उधर जाएगा तो 15 + 3 हो जाएगा 6x बराबर 18। तो x बराबर 6 × 3 = 18। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो धड़ाधड़ आप लेते चला करिए जब हम प्रश्न उतारने जाएं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या है 13 है ना 13। प्रश्न संख्या है 13 आपकी। 13 क्या कह रही है 3 घाते x + 8, 3 घाते x + 8 बराबर 27 घाते 2x + 1, 27 घाते 2x नहीं है सर, गुणा है क्या ये 2x 1 क्या है, सवाल में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, देखते हैं। 2x + 1 है। ठीक है, सवाल में प्रिंटिंग हुआ है थोड़ा सा, उसको आप बना लेंगे का अपने आपके में भी गड़बड़ होगा। तो 2x + 1 जो हम लिखे हैं सही लिखे हैं। तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधे हल करते चलना है। 27 है तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 घाते 3 करिए और उसके घाते 2x + 1 था पूरा कर दीजिए। 3 घाते x + 8 बराबर ये इसमें गुणा हो जाएगा 3 घाते 3 दूनी 6x + 3 हुआ। जब बेस बराबर तो बराबर वाला कट जाता है ऐसे, तो बचता है x + 8, घात बचेगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा ऐसे। अब इसके बाद चर अचर एक तरफ कर दीजिए, तो अचर राशि गिनती उधर चली जाएगी, चर इधर कर लेते हैं। x ऋण 6x बराबर 3 ऋण 8, 6 में से 1 गया ऋण 5, x बराबर ऋण 5, ये कटा x बराबर 5 में 5 भाग देंगे तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। 13 नंबर भी प्रश्न आपका हल हो गया। 13 नंबर भी प्रश्न आपका हल हो गया। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के पास। 14 क्या कह रही है 14 क्या कह रहा है आपका 14 कह रहा है यदि ये 14 नंबर जो प्रश्न आपका कह रहा है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, कह रहा है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a घाते b बराबर 125, a घाते b बराबर 125, तो मान पूछ रहा है आपसे कि a ऋण b घाते
a प्लस बी माइनस 4, a प्लस बी और ऋण 4, इसी का मान आपसे पूछ रहा है तो आप इससे निकाल सकते हैं a और b का मान। तो a घाते b बराबर यहाँ 5 25 पंजे 125, 5 घाते 3 कर सकते हैं। a की जगह देखिए आपको 5 दिख रहा है, b की जगह मान आपको 3 दिख रहा है, बैलेंस में भी दिख रहा है समीकरण। तो देखिए अब a की जगह 5 रखिए, b की जगह 3, तो 5 ऋण 3 घाते 5 प्लस 3 और ऋण 4, 5 में से 3 गए 2 घाते 5 3 8 में से 4 गए 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर आपका कितना हो जाएगा 16, आंसर आपका कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आपका हल हो गया। आगे 15 की तरफ हम चलते हैं, 15 की तरफ चलते हैं। एक तरफ से आप केवल लगाते चले जाइए, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आएगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरी गणित आएगी, कभी नहीं कहेंगे कि हम गणित में कमजोर है। अगला है 2 पावर 2x प्लस 2, 2 पावर 2x प्लस 2, 2 पावर 2x प्लस 21 है, 21 है इज इक्वल टू 32 पावर 3x माइनस 1, 32 पावर 3x ऋण 1, यही है 3x ऋण 1 है। देखिए ये 2 है, इसको भी 2 में बदल लेते हैं। 2 पावर 2x प्लस 21 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 घाते 5 हो जाएगा और 3x ऋण 1 हो जाएगा। तो 2 घाते 2x प्लस 21 बराबर 2 घाते 5 तिहाई 15x माइनस 5, बेस बराबर कैंसिल आउट, 2x प्लस 21 बराबर 15x ऋण 5, चार अचर को अलग अलग करिए, 2x ऋण 15x बराबर ऋण 5, ये उधर गया तो ऋण 21, 15 में से 2 गए ऋण 13, 21 5 26 तो ऋण 26, तो ऋण ऋण से कटा तो x बराबर 13 दूना 26, तो x का मान आपका 2 आ गया। x का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न 243 घाते n/5 इंटू 3 घाते 2n प्लस 1 अपान 9 घाते n इंटू 3 घाते या ऋण 1, इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा तो निकाल दीजिए। देखिए 243 किससे कट रहा है देख लीजिए, यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए, हम तो तड़ाक से कर देते लेकिन आपको बताना है। 3 7 21 3 27 3 81 3 9 87 3 3 9, अर्थात 3 घाते 5 इसको लिख सकते हैं आप। 3 घाते 5 जब लिखेंगे तो ऊपर पे एक घात और लगेगा, तो दोनों का गुणा साथ में जब कर देंगे तो n/5 हो जाएगा, गुणे 3 घाते 2n प्लस 1 अपान इसको 3 घाते n 3 के घाते 2 लिखेंगे, 3 घाते 2n हो जाएगा। 3 त्रिका 9 होता है ना, तो 3 घाते 2 लिखे तो 2 का गुणा n होगा, तो 3 घाते 2n हुआ, गुणे 3 घाते n ऋण 1। देखिए ये 5 से 5 कट गया, 3 घाते n गुणे 3 घाते 2n प्लस 1 हुआ, बटे 3 घाते 2n इंटू 3 घाते n ऋण 1 हुआ। इससे आप देखिए जब बेस बराबर तो ऊपर का जुड़ जाता है, तो 3 घाते n प्लस ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये भी नीचे वाला भी यही जोड़ लीजिए, 3 घाते 2n और प्लस n माइनस 1 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ऋण के रूप में जाएगा, जब ऋण के रूप में जाएगा तो देखिए 3 घाते n प्लस 2n प्लस 1 और ऋण लगेगा, ऋण 2n हो जाएगा, ऋण n हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। तो देखिए ऋण 2n से ऋण 2n कट गया, धन n से ऋण n कट गया, तो 3 घाते 1 1 2 हो गया, तो 3 त्रिका 9 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो में आ रहा है कि नहीं ये चीज, 3 घाते n आ रहा है, ठीक है। तो 3 घाते 2 आपका आंसर कितना हो गया में 9 हो गया, आंसर कितना हो गया 9 हो गया। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं तब करते हैं आपसे। अब 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग हल करेंगे।
आप केवल लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे डॉक्टर SD यादव खत्म होने के बाद RS अग्रवाल खत्म करवा देंगे हम आपका। हर एक चीज पढ़ा करके आपको मस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 हो गया, 16 के आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर आपका क्या आ रहा है? 64 घाते ऋण 2/3 और गुणे 1/4 घाते ऋण 2। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 64 है, इसको 2 के रूप में बदल दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 घाते 6 लिख सकते हैं आप इसको। और गुणे ऊपर वाला जब बना देंगे तो ऋण 2/3 और गुणे 1/4 है, इसको पहले ऊपर कर लीजिए तो 4 1 ये नीचे 4 घाते ऋण 2 बनेगा तो ऊपर जाएगा तो 4 घाते धन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 2 घाते 2 और इसके बाद 2 दूनी 4 ऋण 4 हो गया गुणे 4 घाते 2। और देखिए ये नीचे आ जाएगा 1/2 घाते 4 और गुणे 4 घाते 2, अर्थात ऊपर हो गया 4 चौके 16, नीचे हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मान कट करके आंसर आपका 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका? 100 घाते 1/2 100 घाते 1/2 गुणे 0.0001 घाते 1/3 गुणे जी माइनस है माइनस 0.0001 घाते 4 घाते 1/4। और फिर आगे क्या कह रहा है? पूरे 3 घाते 0 प्लस 5/4 घाते ऋण। ठीक है, देखिए इसको तो आप 10 घाते 2 गुणे 1/2 लिख देंगे। गुणे अगर इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होती है, अर्थात प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप पहले इसको बटे बना लीजिए करिए। तो 1 है 1/10 को 1 मानिए, इसके बाद 4 0 तो 4 0 लिख लीजिए। ठीक है, घाते 1/3 3 0 है 4 0 2 0 है, यहाँ पे 1 0 ज्यादा हो गया है, अर्थात ऐसे कर लेंगे। 3 अंक है 3 0 और ऋण, इसको भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 16 बटे, इसमें भी 2 0 है, शायद 2 0 है, दशमलव को 1 मानिए, इसके बाद 4 अंक तो 4 0 उतार लीजिए, घाते 1/4 चढ़ा दीजिए। यहाँ से देखिए हमने आपको अभी जल्द बताया था किसी की घात 0 रहेगी उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया। अब देखिए अगर जैसे 5/4 है और घाते ऋण 1 है, तो इसका मान अगर पलट के रखा जाएगा तो 4/5 घाते 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे x/y है, घाते ऋण 1 है, तो जब ये पलट जाएगा y/x तो यहाँ प्लस घात 1 हो जाती है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। अब इसका मान 4/5 हो जाएगा प्लस में, 4/5 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया तो 10 गुणे, यहाँ से देखिए 1 का मान तो 1 ही रहेगा, अब बटे 10 के घाते 3 हुआ और गुणे 1/3 हो गया। ऋण 16 है तो 2 घाते 4 लिख लीजिए, गुणे ऊपर 1/4 है तो 1/4, अब नीचे अलगा दे रहे हैं अलग अलग, ये 10 घाते 4 हो जाएगा और गुणे ऊपर वाला घात वो आएगा 1/4 हो जाएगा, धन 4/5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, माइनस
ये 4 4 कटा, यहाँ से ये कटा तो 2/10 बचा और प्लस 4/5 बचा। ठीक है, अब ये और ये जोड़ लिए जाए पहले, या सबका लसा लेकर के डायरेक्ट हल कर देते हैं। 10 लसा हुआ, 1 दाहिने 10, 10 यहाँ हुआ ऋण 10 2 और प्लस 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 10 8 18, 18 में से 2 गए 16/10, तो 2/16, 2 पंजे 10। अगर आंसर दशमलव दिया है तो दशमलव में, नहीं तो जैसे दिया है वैसे करेंगे। 8 एक्का 5 एक्का 5, 5 6 30, 1.6 आंसर है। वो भाग देने के बाद आप जो है उसको कर देंगे। ठीक है, 18 नंबर भी आपका हल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.000032 घाते 0.6, 0.6। थोड़ा दशमलव लगा बता देते हैं फिर इसको आपको कार्य दे देते हैं हम। तो जब आपको थोड़ा सा ऐसे कठिनाई महसूस होती है क्या कैसे गुणा भाग करें क्या करें, तो परेशान नहीं होने की जरूरत है। आप जो अंक दिया उसको ऊपर कर लीजिए, बटे दशमलव को 1 मानिए, इसके बाद जाए अंक 0, तो 5 0 घाते ये 6 है और दशमलव में है तो इसको हम बटा बना लेते हैं, थोड़ा आसानी हमको हल होने करने में लगेगी। तो 6/10 को, इसके बाद एक अंक तो 10 हो जाएगा। अब 32 है जैसे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 घाते 5 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, बटे इसमें क्या लिख सकते हैं, पहले 0 है 5 0 तो 10 घाते 5 लिख सकते हैं, पूरे घाते 6/10 है, ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे जब अलग अलग तोड़ा जाएगा तो 2 घाते 5 गुणे 6/10 बटे 10 घाते 5 गुणे 6/10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, ऊपर हो गया 2 घाते 3 बटे 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 10 घाते 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 8/1000, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 500 हुआ, 2 दूनी 4, 2 25 250 हुआ, 2 एक्का 2, 2 एक्का 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1/125 हुआ। अगर आंसर ऐसे दिया है तो ठीक है, अगर दशमलव दिया है तो आपको दशमलव में ले जा करके इसको हल करके दिखा देना है। ठीक है, जैसे भी दिया होगा आप कर लीजिएगा, दशमलव में उसको भाग दे करके। ठीक है, यहां तक ये आपका हो गया। आगे हम देखते हैं 20वां सवाल। 20वां सवाल एकदम सेम यही सवाल है, रिपीटेड प्रश्न है, उसको नहीं बताएंगे। 21 देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है 16 घाते 0.36, 16 घाते 0.36 और कह रहा है गुणे 256 घाते, गुणे 256 घाते, गुणे 256 घाते 0.07 के बराबर है, किसके बराबर है पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो इसको आप 2 घाते 4 लिख सकते हैं और गुणे 36 बटे इसको 100 लिख लीजिए। थोड़ा एकदम अपने सिंपल भाषा में कर लिया करिए, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तब हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो 2 घाते 4 और गुणे 36 बटे 100 और गुणे, यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 घाते 8 लिख सकते हैं, 2 घाते 8 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो आप लिख सकते हैं 2 घाते 8 और पूरे घाते 0.07 है, तो इसको भी पलट दीजिए, 7/100 बना लीजिए। ठीक है मित्र, आगे 4 का 4 2500, तो 2 घाते 36/25 हो गया और गुणे 2 घाते 8 से यहाँ जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, 7 दूनी 14, 14/25। अब देखिए बेस बराबर ऊपर का जुड़ जाता है, तो बेस बराबर 36 14 कितना हो गया 50/25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, तो 2 घाते 2 हुआ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 भी आपका हल हो गया। आगे देखते हैं 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या कहता है। 22वां प्रश्न आपका क्या कहता है। 22वां प्रश्न आपका कह रहा है कि 5 घाते 7 और गुणे 5 घाते 4 भागे 5 घाते 8 का मान क्या होगा, भागे 5 घाते 8 का मान
क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप क्या करेंगे। हमने आपको बताया पहले जब गुड़ा रहे तो इसको जोड़ लिया करिए, जैसे उसमें होता था 1 घाते n गुणे 1 घाते n, उसी प्रकार दिख रहा है ना, ऊपर जुड़ जाएगा तो 5 घाते 11 भागे 5 घाते 8 है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5 घाते 11 बटे 5 घाते 8। तो 5 घाते 11 ये 8 ऊपर जाएगा तो गुणे लग करके ऋण बन जाता है, तो 11 में से 8 गए 3, 5 घाते 3 मतलब 125 आपका आंसर हो जाएगा, 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 22 भी आपका हो गया। 23वां की तरफ हम लोग चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए 8 बटे 125 घाते ऋण 4 बटे 3 को सरलीकृत कीजिए, ऋण 4 बटे 3 को सरलीकृत कीजिए। तो देखिए अलग अलग कर दीजिए आप, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 घाते 3 और बटे 5 घाते 3। अब ऐसे कोष्टक बंद, ऋण 4 बटे 3 कर लीजिए। अब एक एक पे घात चढ़ाइए अलग अलग, 2 घाते 3 और गुणे ये वाला जो आपका है ऋण 4 बटे 3, ऋण 4 बटे 3 और बटे 5 घाते 3 गुणे ऋण 4 बटे 3, ये इससे कटा बराबर 2 घाते ऋण 4 बटे 5 घाते ऋण 4, 2 घाते ऋण 4 और 5 घाते ऋण 4, ऊपर जाएगा तो 2 घाते ऋण 4 और ऊपर ये गया तो 5 घाते धन 4। अब देखिए जब अगर घात बराबर हो तो वो आपस में एक दूसरे से जो है क्या हो जाती है, आपस में एक दूसरे से। देखिए आंसर पहले क्या दिया है, आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में आपका ठीक है तो उलट करके केवल माइनस करके निकाल दिया गया है, आपको ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप 2 बटे 5 घाते ऋण 4 जैसे करते थे, इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए यही मामला पलट जाता था, 5 बटे 2 घाते 4 हो जाता था। ठीक है, अब 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। 625 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगले प्रश्न की तरफ आइए हम लोग चलते हैं, 24वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका है कि ऐसे दिया है, कौन सा है, 24 नंबर प्रश्न है, लिंक भी खत्म है। 24 नंबर प्रश्न है, पांच घाते 9 पूरे घात 4, फिर अगला कोष्टक में दिया है 6 बनाया है, 3 बनाया है, फिर उसके भीतर घुसा दिया है 5 घाते 9 को पूरे घात 4 कर दिया है। अब इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मित्र इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप सिंपली हल करते चले जाएंगे। तो जब सिंपली हल करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अंदर से 5 घाते 9 हो गया, गुणे देखिए ऐसे करेंगे ना, 5 घाते 9 और गुणे 1 बटे 6, फिर उसके भी घात पे कितना हो जाएगा 1 बटे 3, उसके पर भी घात कितना हो जाएगा 1 बटे 3। तो आप देखिए सवाल तो थोड़ा सा फॉल्ट है क्या यार, फॉल्ट है, चेक कर लेते हैं। 3 घाते 6 मतलब 3 6 5 9 4, ठीक सही है, सवाल सही है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बना करके 4 कर सकते हैं। उसी प्रकार जब इसको आप करेंगे तो 5 घाते 9 और 1 बटे 3 और गुणे ऐसे डायरेक्ट कर दे 1 बटे 6 गुणे 4। ठीक है, उसी प्रकार जब इसका गुणा करेंगे तो 5 घाते 9 गुणे 1 बटे 6 और गुणे 1 बटे 3 और गुणे 1 बटे 4 गुणे 4, क्योंकि जो नियम आप पढ़े हैं वो ऐसे गुणा होता है। गुणे यहाँ पर 5 घाते 9 गुणे 1 बटे 3 गुणे 1 बटे 6 गुणे 1 बटे 4 में 4 क्यों हो यार, ये आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ मित्र 5 घाते 2 हो गया। अब यहाँ से काटिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो गुणे 5 घाते 2
बेस बराबर ऊपर जुड़ जाएगा तो 5 घाते 4 अर्थात 5 × 25 पंजे 125 पंजे 625 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 625 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न क्या कहता है, 25वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 25वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट पुनः अंडर रूट पुनः अंडर रूट पुनः अंडर रूट पुनः अंडर रूट ऐसे दिया है। कह रहा है भैया हो इसकी मान याद करिए आप। जब मित्र ऐसा सवाल दिया रहे आपको, तो जैसे सटा के रखा रहे ऐसे ना, इसके लिए एक सूत्र होता है कि 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 बटे, एक सेकेंड सूत्र हुआ यार, गड़बड़ हो रहा है क्या, सूत्र 25, हाँ ठीक है सूत्र। यहाँ पर n माइनस 1 में 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 पावर n, ये सूत्र आप लिख लीजिए ऐसे सवालों के लिए, चाहे ऐसे आएगा। ये प्रश्न पॉलिटेक्निक में भी कई बार आया है, इसका आंसर में लोगों को याद हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 पावर n कई बार है 2, 5 बार, तो 5 और ऋण 1 करेंगे बटे 2 घाते 5 करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 ऋण 1 हुआ और बटे 32 नीचे भी हो गया, जो 2 घाते 5 है, तो 2 घाते, तो 32 नीचे भी हुआ, ऊपर 32 में से 1 गए 31 बटे 32, यही आपका क्या हो जाएगा मित्र, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कैसे हल होगा, क्या है वो। चलिए आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 26 नंबर, 26 कह रहा है कि x बराबर कर्डिन 2 प्लस कर्डिन 2 प्लस कर्डिन 2 प्लस कर्डिन 2 ऐसे है। कहिए तो शॉर्टकट बता दें, नहीं तो फिर कहिए लॉन्ग कट बताएं। अभी शॉर्टकट बताएंगे कहेंगे मास्टर वो आता नहीं लग रहा है, चालाकी कर रहा है। तो आइए नियम से बताते हैं। ठीक है, एक बार नियम से बता देंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपको धड़ाधड़ नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप ये पहले वाले अंक तक को छोड़ दिया करिए, इसके बाद इतने को मान लिया करिए x, जो यहाँ रहे वही माना करिए, तब लगाने में आपको आसानी होगी। प्लस कर्डिन 2 प्लस कर्डिन 2 प्लस एंड सो डॉट डॉट बराबर हम मान लेते हैं कितना बाबू, x। तो अब इसमें जब रखेंगे x बराबर, ये माना गया है इतने का, कर्डिन 2 प्लस इसका मान कितना माना गया है, x। अब देखिए जब इधर करड़ी लगी हुई है, ये करड़ी जब खोलेंगे इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, बराबर 2 प्लस x हो जाएगा, x स्क्वायर इधर पक्षांतर करिए, ऋण x ऋण 2 बराबर 0। अब इसमें x स्क्वायर ऋण 2x ऋण धन x ऋण 2 बराबर 0। ये इसलिए किया जाता है कि 2 1 का 2 और 2 में से 1 गए, आ जाना चाहिए ऋण x। ठीक है, x ले लेंगे काम मानते x ऋण 2 प्लस 1 ले लेंगे काम मानते x ऋण 2 बराबर 0। अब ये मिलके कोष्टक में x प्लस 1, अगले कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर 2 और 1 x बराबर ऋण 1 हो जाएगा। तो ऐसे मित्र किया करिए कि आप जब ऐसे देखा करिए प्लस प्लस दिया है ना, तो पहले इसका गुणनखंड बनाया करिए। 2 गुणे 1, बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव आती है हमेशा और छोटी वाली संख्या निगेटिव आती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर और कोई सवाल दिया गया है, जैसे x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 तिहाई 6 आप जानते हैं, बड़ी संख्या प्लस में आएगी और छोटी संख्या माइनस में आएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सॉल्व किया वैसे उसको भी हल कर लेंगे, वही माना जाएगा। अर्थात आपका 28 भी हल हो गया इसी बहाने। 28 का आंसर
3 और 2 आया तो डी वाला ऑप्शन सही है, 2 नहीं दिया है। ठीक, 26 28 दोनों हल कर दिए के साथ है। 12वां देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। 12वां देख लेते हैं, इससे बढ़िया ट्रिक कहीं नहीं पाएंगे आप। अंडर रूट 28, 27वां देखिए, 27 नंबर सवाल देखिए। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसे दिया है, डाटा बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो आप इन दोनों का गुणनखंड किया करिए, 4 तिहाई 12 मतलब 12 का गुणनखंड करिए। 2 पार्ट में टूटा, इसमें बड़का भाग जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, छोटका भाग जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो आंसर आपका दोनों में से जो भी दिया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 4 के बी 3 के क्या दिया है यार, ए बी वाला आंसर क्या दिया, हाँ एक 4 दिया है, एक 3 दिया है। तो आपका ये वाला आंसर सही है, क्योंकि 3 पॉजिटिव दिया इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 27 भी आपका हल हो गया। 28 की तरफ हम चलते हैं। 28 तो हल कर दिए हैं। अब हम चलते हैं, ओहो करड़ी में 29 वाला है। करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस एंड सो डॉट डॉट दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, तब इसका अब आपको थोड़ा समझ में कम आएगा ना, देखते हैं। तो अब आप यहां से मान लीजिए कि करड़ी में 1, यहां से करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस एंड सो डॉट डॉट तक को हम x मान लेते हैं। इसको यहां हम बना लेते हैं कि x बराबर कर लेते हैं, x बराबर करड़ी में 1 या 1 प्लस x ये हो गया। अब देखिए इधर का करड़ी अगर हटाना है तो इस पे स्क्वायर चढ़ाना है, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी करड़ी अपने आप खुल जाती है जब वर्ग करते हैं। छतरी आनी आई उड़ गई, आनी कब आई जब स्क्वायर लगा। ठीक है, अब इधर पक्षांतर कर लीजिए, x स्क्वायर ऋण x और ऋण 1 बराबर 0। सही है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है क्या भाई। अब एक एक का एक, अब इसमें से घटो नहीं रहा है, तब क्या करेंगे हम, तो देख लेते हैं कौन सा समय सही है। 29 का, अच्छा अब जब ये नहीं टूट रहा है तो इसमें जो है, जब नहीं टूट रहा है एक विधि और होती है गुणनखंड करने की, श्रीधराचार्य सूत्र, उससे लगा देते हैं। हम तो डायरेक्ट आंसर वो बताने वाले थे लेकिन नहीं बताएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही सूत्र होता है। ठीक है, आंसर आ रहा है नहीं जी, इसमें आ तो रहा है। तो देखिए इसमें माइनस भी कितना है, ऋण 1 है, तो ऋण और ऋण 1 प्लस अंडर रूट ऋण 1 का वर्ग। इसमें देखिए a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 1 है और c बराबर ऋण 1 है। कुछ लोग कमजोर होंगे, कहेंगे मास्टर वो बहुत हरामी है, अकेले पढ़ाते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा और ऋण 4 गुणे a की जगह कितना हो जाएगा, 1 और गुणे c की जगह ऋण 1 अपान 2 गुणे a की जगह 1। ठीक है, ऋण ऋण प्लस 1 और अंडर रूट ये 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 4 1 का 4 है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 और बटे 2, अर्थात लिख सकते हैं 1 प्लस करड़ी 5 बटे अब 2। अब जो आंसर आया हो वही लगा दीजिए। कौन सा आया है, अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है आंसर। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 से बड़ा है कि छोटा है, थोड़ा सा देख के बताइए। 1 से बड़ा है कि छोटा है, इसको देख करके बताइए। अब इसका भी और आगे हल करने पर आंसर भी नहीं मिल रहा है। अब करणी 5 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 2 4 दशमलव बढ़ाए 0, 4 दूनी
कितना आएगा कि 2 कुछ आएगा, 2.2 आएगा, इतना लगभग अप्रोक्सीमेट में मान के चलते हैं 2.2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 + 2.2/2 हो जाएगा, अर्थात 2 1 3.2/2, तो 2 1 का 2, 2 6 12, तो 1.6, इतना कबाहत करनी पड़ी है ना। अर्थात इसको कह सकते हैं कि 1 तथा 2 के बीच इसका मान होगा। 1 तथा 2 के बीच, देखिए 1 और 2 के बीच में ही तो 1.6 आता है, इसलिए जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब फिर दोहरा दिया वही पागलों की तरह सवाल। 30 नंबर और 26 नंबर, एक ही सवाल है। 30 नंबर और 26 नंबर एक ही सवाल है, उसमें क्या बताएं, हमको कुछ समझ नहीं आता। 30 नंबर और 26 नंबर सवाल एक ही है। ठीक है, अरे बाप रे, 27 31 वही है, 21 सवाल दिया है, पता नहीं क्यों पगला करके। 31 भी वही सवाल है। देखिए 26 30 31 एक ही सवाल है। अकॉर्डिंग 3 वाला जो दिया है उसको आप होमवर्क करेंगे। फिर 33 नंबर जो दिया है 33 2 3 6, उसका 1 मान 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 33 नंबर प्रश्न और 28 नंबर प्रश्न एक ही प्रश्न है। अब हम 34 बताते हैं, उसी में दोहरा दिया, प्रश्न को ही दोहरा दिया है। प्रश्न जब दोहरा जाता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। कड़ी 248 और प्लस कड़ी 52 प्लस कड़ी 144 ऐसे दिया गया है। इसको हल करेंगे तो 248 प्लस कड़ी में 52 प्लस ये 12 हो जाएगा। कड़ी में 248 प्लस 52 12 64, 64 का वर्गमूल 8। अब फिर इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16 के 6 1 4 1 5 256, 16 16 यहाँ 256, आंसर आपका 256 16। ठीक है, 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। फिर एक का बाद दे दिया 35 नंबर। ठीक है, 35 भी हल करा देते हैं, 35 हल कराते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 44 प्लस कड़ी में 100 नहीं 10,000 है। ठीक है, ऐसे जब हल करेंगे तो आइए 4 प्लस कड़ी में 44 प्लस, देखिए ये 1000 है, जब इसका वर्गमूल निकाल देंगे ना तो 100 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, आप तो तेज हैं। तो 4 प्लस 144 का वर्गमूल 12 और 12 का वर्ग 12 4 16 हुआ, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 ना। यही आपका आंसर है, आप बहुत तेज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ तक हम लोग पूरा कर ले गए, वो बड़ा तेज हल कर रहे हैं, क्या बात है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। अब थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये माइनस कड़ी 3 प्लस, थोड़ा सा यहाँ एडवांस दिमाग लगेगा। अब यहाँ पर जो 7 है इसको आपको कॉमन सेंस लगा करके 3 प्लस 4 करने में 3 करना पड़ेगा, जो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस कड़ी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये आता है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 कड़ी 3 का वर्ग 3 और प्लस 2 ये भी मतलब 2 दूनी 4 कड़ी 3, देखिए यही ना यार 4 प्लस 3 प्लस 4 कड़ी में चाहे 10 लिखिए चाहे 10 लिखिए, एक ही मतलब है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, माइनस कड़ी 3 और प्लस 3 प्लस ये 8 हुआ और कोष्टक में ये 2 प्लस कड़ी 3, ये कड़ियाँ खुल गई तो अपने आप 2 प्लस कड़ी 3 बचा है। ठीक है, जब यहाँ पे 2 प्लस कड़ी 3 लिखेंगे, 2 प्लस कड़ी 3 लिखेंगे, इसका जब वर्ग होगा, जब वर्ग हो जाएगा कड़ी अपने आप आती है और खुल जाती है। ठीक है,
आगे आगे हम हल करेंगे तो ऋण कर्णिम 3 प्लस कर्णिम ये 3 और प्लस 8 दूनी 16 और प्लस 8 कर्णिम में 3, तो ये किसका मान हो जाएगा 4 प्लस कर्णिम 3 का होल वर्ग हो जाएगा, या कर्णिम 3 प्लस 4 का होल वर्ग हो जाएगा। देखिए करके देख लीजिए, कर्णिम 3 का वर्ग 3 और प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8 कर्णिम में 3, ए बी हो जाएगा 2ab, यही आया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ऋण कर्णिम 3, ग्रेजुएट लेवल एसएससी में पूछा गया है, छोटे एग्जाम वाले न परेशान हो, बड़े एग्जाम वाले तो समझ जाएंगे। माइनस कर्णिम 3 और प्लस इसका मानवा तो आया था आपका कर्णिम 3/4 होल वर्ग, तो कड़िया खुल गई तो कर्णिम 3 प्लस 4 ही तो बचा, ये इससे कैंसिल आउट, कर्णिम 4 बना बराबर 2, आंसर कितना हो गया 2 हो गया, आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है, अब मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे सवालों को कि आगे सवाल कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत इजी है, उसे आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं आप, कहीं मास्टरवा को आता नहीं लग रहा है, छोड़ के भाग जाता है। कर्णी में 5 प्लस 11 प्लस ऐसे दिया है प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, यही न है। देखो कैसे हल होगी, जब इसे हल करता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर ऐसे तोड़ते तोड़ते आएंगे, 5 प्लस कर्णी में 11 प्लस कर्णी में 19 प्लस कर्णी में 29 और ये 7 का वर्ग है, तो यहाँ 9 7 16 36, अर्थात अब हम धीरे धीरे खसका करके कर दे रहे हैं। चलिए भाई, आप कहेंगे कि बहुत जल्दबाजी करते हो। 11 प्लस कर्णी में 19 प्लस 36 का वर्गमूल 6। अब और आगे बढ़ेंगे, 5 प्लस कर्णी में 11 प्लस 16 9 25 का वर्गमूल 5, खत्म होते जा रहा है कहानी। 5 प्लस 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, लिख ले क्या हो 4। यहाँ से जब 5 4 9, तो ये कर्णिम 9 का मान 3 होता है, यही आपका, अरे यार, कर्णिम 9 का मान 3 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।